फाइनाइट डायमेंशनल दिखाई दे रहा है ना वेक्टर स्पेस, वी ऑफ एफ जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से है। एंड थोड़ा बी बी के पास आपने एलिमेंट ले लिए x1 x2 सो ऑन xn, बी के पास ऐसे xn तक एलिमेंट ले लिए, बी सबसेट ऑफ बी। आवाज कट रही है? बोले भाई आवाज कट रही है नहीं कट रही है, कुछ बोला करो फिर मैं आगे तभी कंटिन्यू करूं। एक बच्चा बोल रहा है कि आवाज कट रही है, बाकी नो सर ठीक है। तो बोलो ना मुझे, कहीं जहां पे आवाज कट रही है उसका मतलब वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। मैं मतलब बी एक सबसेट है बी का। अब हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट ये वाला बी जो है बी इज बेसिस, ये वाला बी बेसिस हो सकता है इफ एंड ओनली इफ ईच x बिलोंग्स टू v कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, बुक का ही क्वेश्चन है, इसकी थ्योरम है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ बी। चलें जी, अब मैंने लिख दिया, मैं इसको थोड़ा सा प्रूव करता हूँ। थ्योरम लिखने जरूर, पहले तो ये देखें कि थ्योरम में समझ क्या आ रहा है आपको, ठीक है? अदरवाइज मैंने 2 मिनट में ये करवा देनी है थ्योरम, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। नेटवर्क प्रॉब्लम सर, नेटवर्क प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आ रही है, ये नेटवर्क पे इशू लग रहा है मुझे, या तो फिर लाइट नहीं है ना उसकी वजह से। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है मुझे लग रहा है, या तो लाइट नहीं थी ना, लाइट की वजह से भी कनेक्टिविटी टूट जाती है कई बार। अभी दिखाई दे रहा है, आगे कंटिन्यू करो। आगे लेट v ऑफ f इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, समझे इस थ्योरम को, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। v ऑफ f एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है एंड b जो है b सबसेट ऑफ b, b के पास एलिमेंट हैं जो 1 से लेके n तक लिखे गए हैं। गिवन क्या है आपके पास, पहली गिवन बात है v इज अ वेक्टर स्पेस, एंड दूसरा आपको दिया है कि b एक सबसेट है जिसके एलिमेंट है x1 सो xn तक, इज सबसेट ऑफ v, है ना सबसेट v का। अब v के पास पता नहीं कितने एलिमेंट है, पर जो b सेट है उसके पास n एलिमेंट है। यहां तक क्लियर हो गया? अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट b इज बेसिस if and only if each x belongs to v can be expressed as linear combination। मतलब अगर v बेसिस है, अगर b बेसिस है, तो अगर मैं x को एलिमेंट v से उठाऊंगा तो दैट विल इक्वल टू द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, ये x जो होगा वो इनके कॉम्बिनेशन में होगा। कन्वर्सली अगर वो इनके कॉम्बिनेशन में है तो पक्का बेसिस का काम करेगा। ये थ्योरम आगे यूज होती है क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले हमने मान लिया लेट b इज बेसिस ऑफ v, b को हमने बेसिस मान लिया, ठीक है। दूसरी बात उसने वर्डिंग यूज की है कि लेट x आपने कोई v से उठाना है। अब हमें ये प्रूव करने को बचा कि ये कॉम्बिनेशन है इसका, जो अब हमने x v से उठाया। सिंस b इज बेसिस, सिंस b is basis, therefore
बी इज लीनियर इंडिपेंडेंट, पहली डेफिनेशन, और दूसरी लीनियर स्पैन ऑफ बी इक्वल टू वी। आ रही बात समझ? क्योंकि हमने बी को बेसिस माना है ना, तो ये दो कंडीशन तो होंगी ही होंगी। एक एलिमेंट हमने एक्स वी से उठाया क्योंकि डेफिनेशन में दिया कि उसने एक्स जो है वो वी से उठाना है। अगर आपने एक्स वी से उठाया पर देयरफॉर जो एक्स है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी में चला जाएगा। नंबर वन। नंबर टू, ये बात समझाई कैसे हुआ ये? बोले जल्दी, टाइम नहीं है फिर क्वेश्चन करने हमने। इज इट क्लियर? ये कैसे हुआ? नहीं है क्लियर? एक्स कहां से उठाया आपने? बी में से। बी बेसिस है, अगर बी बेसिस है तो बी लीनियर इंडिपेंडेंट हुआ और लीनियर स्पैन ऑफ बी इक्वल टू वी हुआ। अब देखो इस वी में से आपने क्या उठाया हुआ है? एक्स। नंबर वन में देखो क्या है? तो एक्स एल ऑफ बी मतलब लीनियर एक्स। स्पैन में भी एक्स जो है एग्जिस्ट वो इस वी करेगा। का एलिमेंट है, तो अब ये दोनों बराबर नहीं है, तो एक्स फिर इसका भी तो एलिमेंट हुआ, यस सर। क्योंकि जो बी में से उठाया वो तो लीनियर स्पैन ऑफ बी के बराबर है। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, अब ये लीनियर एल ऑफ बी का मतलब मैंने बताया था, लीनियर स्पैन। एल ऑफ बी का मतलब मैंने बताया था, एल ऑफ बी का मतलब हुआ लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है। यस सर। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा n बिलोंग्स टू f सच दैट समझे हम इसको। x जो है, ये कैन बी जो x है रिप्रेजेंटेड एज। ये लीनियर स्पैन ऑफ b है। यस सर। इसका मतलब x जो हुआ वो लीनियर कॉम्बिनेशन बना। इसको चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, अल्फा 1 x1 अल्फा 2 x2 सो ऑन, कितने हैं? अल्फा n xn। ये भी समझ आई बात? क्योंकि x लीनियर स्पैन ऑफ b में चला गया, लीनियर स्पैन ऑफ b एल ऑफ b का मतलब है उसमें लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं, तो जितने b के एलिमेंट होंगे उतने ही अल्फा यूज होंगे, n अल्फा यूज कर दिए और उनको लिख दिए। ठीक है, इसका मतलब आपने x को लिख दिया समीशन i इक्वल टू 1 टू n अल्फा i xi, लिख दिया कि नहीं? तो ये प्रूव हो गया कि उसने ये बोला था ना कि जो भी x v का एलिमेंट था, जो भी x v का एलिमेंट था, दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b। टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है कि x यूनिक है, x इज यूनिक, हमें ये प्रूव करना है। इफ पॉसिबल, आप हमने मान लिया कि इसी x को हम कोई और कांस्टेंट यूज कर लेते हैं, कांस्टेंट ही चेंज करेंगे हम, बाकी थोड़ी चेंज करेंगे, बाकी तो एलिमेंट तो सेम रहेंगे। इफ पॉसिबल x जो है हमने कोई और कांस्टेंट चूज कर दिया, बाकी x ऐसे रहेगा, एलिमेंट ऐसे रहेंगे, b के सिर्फ कांस्टेंट चेंज होगा। देयरफॉर ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, देयरफॉर हमारे पास i इक्वल टू 1 टू n अल्फा i xi इक्वल टू आ जाएगा समीशन i इक्वल टू 1 टू n बीटा i xi। देयरफॉर समीशन i इक्वल टू 1 टू n अल्फा i माइनस बीटा i और xi इक्वल टू 0। क्या किया, लेफ्ट साइड में ले आया और इसको x। अब xi तो 0 हो नहीं सकता, देयरफॉर कौन 0 हो गया? अल्फा i माइनस बीटा i 0 हो गया, और देयरफॉर अल्फा इक्वल टू बीटा i हो गया। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत परेशानी? यूनिक लिखा है बच्चा उसमें, थ्योरम में देखें, यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज, थ्योरम में लिखा है, नहीं भी जो अगर नहीं लिखा होता तो अब नहीं कोई दिक्कत थी, पर यहाँ लिखा है यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज। ठीक है, अब इसका कन्वर्स देखें। कन्वर्स में बोलता है इफ, वही बात आ गई, ईच वेक्टर, क्योंकि इसमें 4 थ्योरम है, चारों थ्योरम समझना मुश्किल है, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको। आप सोचेंगे एक झटके में समझ आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है, खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। इफ ईच वेक्टर इन V कैन यूनिकली, अब देखो यहाँ पे यूनिकली दिया उसने, एक्सप्रेस एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, ये अब आपको दिया है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में यूनिकली एक्सप्रेस किया है, तो टू प्रूव करने को बचा
टू प्रूव करने को बचा B इज बेसिस, हमें ये प्रूव करना है कि अब B बेसिस है। समझा रही बात? हमें दिया है, हम सिर्फ उसको यूनिकली एक्सप्रेस किया जा रहा है और हमें प्रूव करना है B बेसिस है। लेट हमने क्या किया, अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 सो उन जितने एलिमेंट B के थे उनको लिया और इक्वल टू 0 लिख दिया। बात समझ आ गई? ये पॉइंट समझना है, ये बड़ा कम समझाता है बच्चों को। 99% गारंटी दे रहा हूं मैं कि बड़ा कम। ये क्लियर होगी बात? ये हमने इंडिपेंडेंट प्रूव करना है। अभी हमने ये नहीं प्रूव कर दिया कि अल्फा 1 अल्फा 2 0 है मेरे, मैंने प्रूव नहीं किया, अभी प्रूव करने हैं ये। अब देखें यहाँ वर्डिंग देखें, इफ ईच वेक्टर इन V कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस, V के पास जो वेक्टर है उसको यूनिकली एक्सप्रेस किया है, सिंस 0 एलिमेंट V में तो होगा ही होगा। मैंने ये बोला था कि इस B बेसिस के पास नहीं होगा, पर B में तो होगा ही होगा कि नहीं होगा? जो वेक्टर स्पेस है उसके पास तो 0 होना चाहिए। अब इसके पास अगर 0 है देन यू कैन राइट 0 एज 0 into x1 plus 0 into x2 and so on 0 into xn. Got it? This is the point. 0 V में है, 0 को आपने यूनिकली एक्सप्रेस कर दिया ऐसे 0 0 0 करके। नाउ कंपेयरिंग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। बुक में शॉर्टकट मारा है, चाहे दोनों बुक्स हैं शॉर्टकट लिखा है, तो आप यहाँ ध्यान दें। कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, अगर आप फर्स्ट को कंपेयर करोगे तो x1 का जो कोएफिशिएंट अल्फा 1 है यहाँ पे 0 है, अल्फा 1 0 हो गया, अल्फा 2 0 हो गया, सो अल्फा n 0 हो गया, तो देयरफॉर B इज लीनियर इंडिपेंडेंट। एनी डाउट? बोले कोई डाउट है? फटाफट बोले, फिर मैं क्योंकि एक क्वेश्चन होता है फिर हमारा लगे रहता है। कोई परेशानी है? ये जो मैंने 0 बिलोंग्स टू B बताया, ये ध्यान से समझना है। देखिए अगर आप दिल लगा के क्वेश्चन को समझेंगे ना, मन लगाएंगे तो इजी लगेगा आपको। अगर आप सोचे दूसरा स्टेप बचा हमें प्रूव करने के लिए, टू प्रूव, हमें दूसरा स्टेप बचा, अभी तो लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूव किया कि लीनियर स्पैन ऑफ B इक्वल टू V। देखो अभी हमने लिखा है कि देयर एग्जिस्ट अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा n बिलोंग्स टू F सच दैट, हमने क्या लिखा कि जो X है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर एलिमेंट्स। ये दिया ना आपको, यूनिकली X को जो है आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो, दिया है आपको। अगर आपने x को ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब x जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B हुआ। इसको अगर आप लिखोगे मैथमेटिकली तो इसका मतलब यही हुआ, x बिलोंग्स टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B। पर अगर आप पहली लाइन में देखें तो x को हमने V का एलिमेंट लिया हुआ है, इसका मतलब V जो है वो सबसेट ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ B हो गया, बिकॉज जो x था वो V का एलिमेंट था। अगर आपको ध्यान क्वेश्चन में दिया है हमने x V का एलिमेंट लिया, पर यहाँ पे x को हमने लीनियर स्पैन ऑफ B का एलिमेंट पहुंचा दिया, इसका मतलब B सबसेट हो गया लीनियर स्पैन ऑफ B। बट जो लीनियर स्पैन ऑफ B होता है, क्योंकि ये सबसेट है, ये हमेशा सबसेट होगा V का, क्योंकि इसमें कम एलिमेंट है ना, ये हमेशा सबसेट होगा इसका, इसमें ज्यादा एलिमेंट है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर आप देखें तो लीनियर स्पैन ऑफ B इक्वल टू V। दिस इज द थ्योरम। बोले जी कोई किंतु परंतु? अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन इजी है इसके। 4 थ्योरम है, मुझे लगता है 2 दिन लगेंगे थ्योरम समझाने में आपको, क्योंकि अगर मैं शॉर्टकट समझाऊंगा या ऐसे जैसे अभी समझाया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ कोई वर्डिंग समझ नहीं आ रही है तो बताएं, फिर मैं आगे क्वेश्चन बताऊंगा आपको कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पेपर में कैसे आता है, एग्जामिन, क्वेश्चन तो इजी है इसके, वेदर B के पास एलिमेंट दे दिया उसने 1 3 -4 1 4 -3 and 0 3 1 is a basis or not। बोलता है एक ही क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि क्वेश्चन तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, मैं सिर्फ हिंट दे दूंगा। बोलता है ये बेसिस है या नहीं है, इज बेसिस और नॉट 1 4 -3। ठीक है, तो बेसिस चेक करने के लिए अगर क्वेश्चन हो तो जस्ट हम इसको लीनियर इंडिपेंडेंट शो करते हैं। अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट होगा तो ये बेसिस है, नहीं होगा तो नहीं गिवन। अब देखें
गिवन बी आ रहा है आपके पास, बी दिया है 1 3 -4 1 4 -3 एंड 0 3 1। कितने एलिमेंट लग रहे हैं ऐसे सेट में आपको? तीन तीन एलिमेंट है ना, तो ये B3 आर लिखेंगे हम। बी विल बी बेसिस, बी बेसिस का काम करेगा इफ, पहली बात बी इज लीनियर इंडिपेंडेंट, दूसरी बात कि लीनियर स्पैन ऑफ बी इक्वल टू वी होगा। तो सबसे पहले हम बी को लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए हम बी का डिटरमिनेंट निकालेंगे। 1 3 -4 1 4 -3 0 3 1। ये आ गया 4 + 9 -3 1 0 ही हो गया ना, -4 3। समझ आ रही बात? ये बन गया 13 -3 -12 -15 -2 which is not equal to 0। 0 नहीं आया ना, इसका मतलब बी क्या है? लीनियर इंडिपेंडेंट है। बुक में कई क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किए उसने कि लीनियर इंडिपेंडेंट या लीनियर डिपेंडेंट कर दिए हैं और आगे सॉल्व नहीं किए हैं। तो अगर आप करना चाहते हो तो आप इतना सा क्वेश्चन भी कर सकते हो कि उसको लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट प्रूव कर दो और फिर आगे सॉल्व मत करो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसे इस क्वेश्चन को करना है। Therefore B is linear independent। अगर B linear independent है तो therefore it will be basis, तो ये basis होगा ही होगा। अदरवाइज दूसरी कंडीशन अगर आपने सेटिस्फाई करनी है, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी अगेन, उस केस में हम क्या करते हैं, लेट ए बी सी को उठाते हैं V में से और इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देते हैं ए बी सी इक्वल टू α1 1 3 -4 प्लस α2 1 4 -3 प्लस α3 0 3 1। ऐसे लिख देते हैं हम लोग। अगर आपने दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई करवानी है तो बस इसको अल्फा अल्फा की वैल्यू निकाल लो, जो भी आंसर आएगा वो आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे बनेगा α1 प्लस α2 इक्वल टू ए, पहली कंडीशन। फिर 3α1 प्लस 4α2 प्लस 3α3 इक्वल टू बी, और -4α1 -3α2 प्लस α3 इक्वल टू सी। इस तरीके से आप एबीसी की वैल्यू निकालें तो क्वेश्चन को करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुने, जो मैं बोलने जा रहा हूँ थोड़ा सा पेपर में आपको हेल्प करेगा। देखो क्वेश्चन अगर उसने पूछा एग्जाम में वेदर दिस इज बेसिस और नॉट, अगर तो पूछा उसने 2 नंबर में क्वेश्चन, ये 5 नंबर में जो भी जितना भी है, तो आपने जस्ट बी को लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूव करना है। और अगर लीनियर इंडिपेंडेंट आ गया तो आप सीधे लिख देंगे दिस इज बेसिस। समझ गए बात? अगर इसी क्वेश्चन को 7.5 नंबर में पूछ रहा है कि वो बेसिस है नहीं है, तो आप ऐसे एक इंडिपेंडेंट प्रूव करने के बाद दूसरा पॉइंट भी प्रूव कर दोगे, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे। यहाँ पर हमेशा ए बी सी ही रहेगा और यहाँ पे α1 α2 α3 बाकियों का लीनियर। यहाँ से ए बी सी α1 α2 की वैल्यू निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपके पास यहाँ 3 एलिमेंट दिए हैं 1 2 3 1 2 3, तो इसमें 3 टुपल होने ही चाहिए, इनको टुपल बोलते हैं। 1 टुपल 2 3, 3 से ज्यादा होंगे तब भी वो बेसिस नहीं होगा, 3 से कम होंगे तब भी वो बेसिस नहीं होगा। इसके अंदर अगर 3 एलिमेंट है 1 2 3, जैसे देखो 3 एलिमेंट है तो 3 ही सेट होने चाहिए। यहाँ 4 एलिमेंट होते 1 3 -4 एक और एलिमेंट लिख देता तो 4 एलिमेंट होने चाहिए, तभी वो बेसिस होता है, अदरवाइज बेसिस नहीं होता है। शॉर्टकट ट्रिक है वो। बोले जी कोई डाउट? बेसिस वाला टॉपिक इजी है क्योंकि कैलकुलेशन वर्क है, इसीलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। आप लोग इस पे कैलकुलेशन वर्क करें, क्योंकि क्वेश्चन कराने को मुझे कुछ नहीं, मैंने तो करा देना 10-12 क्वेश्चन है तो टाइम वेस्ट होगा उसमें। और जो मैं आते थे क्वेश्चन छोड़ता हूँ उसको कंप्लीट किया करो। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एग्जामिन, डी के अंदर एलिमेंट है 1 2 -1 एंड 0 3 1 is a basis
और नॉट, क्या ये बेसिस है या नहीं है? अब 1 सेकंड में पता लगेगा इसका ये है या नहीं है. नो सर. इज इट? नो नहीं. सर. क्यों? नो सर. नो सर. क्यों 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 सर नहीं है? 3 ट्यूपल्स होने चाहिए, 3 ट्यूपल्स में होना चाहिए सर. हाँ 3 टुपल्स में होना चाहिए था. एक और क्वेश्चन आ गया, बुक के क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, कोई अपनी मर्जी से थोड़ी दे रहा हूँ. ये है या नहीं है? नो. इज इट बेसिस और नॉट? नो सर. हाँ नहीं है ये. नो सर. इसमें भी क्यों नहीं, क्योंकि तीन ही एग्जैक्टली 3 टपल होने चाहिए थे. यहाँ पे 4 दिए हैं, 1 2 3 4. इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेसिस. इसको बेसिस में कन्वर्ट किया जा सकता है कोई 3 कोर लेकर, पर अगर हम ये चारों को कंसीडर करेंगे इट विल नॉट बी अ बेसिस. ये बेसिस नहीं होगा. समझिए बात. तो क्वेश्चन कर लेंगे. पहले करना भी क्या है इसमें, सीधे लिख देंगे हियर dimension of b equal to 3 but the elements in b is 2, therefore this is not a basis. हाँ नजीम अहमद ने क्वेश्चन बोला कि 0 0 लेकर इसको नहीं कर सकते. बेटा अभी मैंने बात क्लियर की है कि जो लीनियर इंडिपेंडेंट सेट होगा उसमें 0 0 0 तो ले ही नहीं सकते. जो लीनियर इंडिपेंडेंट होता है उसमें 0 वेक्टर आता ही नहीं है बेसिस के लिए. हर एक बात को ध्यान से समझना है. तीसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं. शो दैट 1 0 0. अगर किस्मत अच्छी हो तो ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आ जाता है. सिंपल सा क्वेश्चन. इज बेसिस ऑफ V3R. आपको बोला कि ये शो करना आपने बेसिस है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है इसको शो करना. जस्ट आप इसका डिटरमिनेंट निकालें, चेक करें कि ये डिपेंडेंट है या नहीं है, बस बात खत्म. और मैं ये 7 नंबर के हिसाब से पूछ रहा हूँ तो आपको इसको पूरा कंप्लीट करना है. लीनियर स्पैन में भी लिखना है. ठीक है. एक क्वेश्चन था लास्ट ईयर, हाँ 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, और मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरा फेवरेट क्वेश्चन भी है, टाइम भी हो रहा है. क्वेश्चन है देखें. फॉर बट वैल्यू ऑफ b the vectors 1 1 1 1 b square form a basis of B3R. 2 नंबर का क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन पूछ रहा है फॉर बट वैल्यू ऑफ b की कौन सी वैल्यू यहाँ पे भर दी जाए कि ये जो है ये बेसिस बना दे B3R का. गिवन वेक्टर्स हैं आपके पास, बोले जल्दी. सर ये B की ऐसी बेसिस ही नहीं कौन सी होगा. वैल्यू, B की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए बेसिस बन जाए? लक्ष्मी ने बोला कुछ. लक्ष्मी क्या बोल? सर ये बेसिस ही नहीं होगा. क्यों? सर B3R दिया हुआ है, मतलब कि 3 एलिमेंट्स होने चाहिए थे, बट यहाँ पर 2 एलिमेंट्स यस हैं. बस इतनी सी बात लिखनी है. देखो 2 नंबर के लिए कोई भी वैल्यू आप b की भर दो, आयोटा भर दो, रियल भर दो, जो दिल करता है वो भर दो, पर ये कभी भी बेसिस हो ही नहीं सकता. ठीक है. अब इसमें लिखना कैसे, गिवन डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू 3 है, बट वेक्टर्स गिवन वेक्टर्स आर 2, गिवन वेक्टर्स आर 2, therefore it can't be basis for any value of b. कोई भी वैल्यू भर दें आप b की, कभी भी बेसिस नहीं हो सकता. ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कंफ्यूज करने के लिए, ये बेसिस है नहीं है या होंगे. ठीक है. अब तो मुझे तो यही लगता है कि आप लोगों को ये बेसिस का कॉन्सेप्ट खुद करना चाहिए. मतलब क्वेश्चन खुद करना चाहिए. मैंने 3 4 क्वेश्चन ऊपर लिख दिए हैं आपके लिए. मैं 2 4 क्वेश्चन और दे देता हूँ, आपने चेक करने हैं. check whether
बेसिस आ गया तो डायमेंशन भी खत्म हो गया, बस इसमें बेसिस और नॉट। ठीक है, कुछ एलिमेंट मैं लिख लेता हूँ, बुक उससे ही क्वेश्चन है। मेन चीज होती है समझाना कि करना क्या चाह रहे हैं, ये बेसिस है या नहीं है। क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन 100, इसको स्टैंडर्ड बेसिस बोलते हैं, वैसे आप प्रूव करें कि है या नहीं, स्टैंडर्ड बेसिस है। वन कॉमा 2/5 कॉमा -1, 0,1,2। जहाँ पे आपको लग रहा है कि फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन वाले का डिटरमिनेंट अगर आप ढंग से नहीं निकाल पाएंगे तो अल्फा बीटा वाला रूल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा की वैल्यू निकालना शुरू कर दो। ठीक है, बात एक ही है, कोई चाहे अल्फा की वैल्यू निकालो चाहे डिटरमिनेंट निकालो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज के लिए बेसिस का टॉपिक इतना सा अगर आप पढ़ लेंगे, मैं देख रहा हूँ कि एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई है, हम लास्ट एक्सरसाइज पे पहुंच गए हैं इसकी बेसिस की। टिपिकल क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, जो मुझे लगता है कि ये टिपिकल हैं, ये करवाने चाहिए, मैं करवा दूंगा। पर फिलहाल आज आप ये बेसिस को पढ़े, क्योंकि जो थर्ड सेक्शन है वो पूरा बेसिस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, रैंक नलिटी थ्योरम वगैरह बेसिस के ऊपर डिपेंड करेगी। गॉट इट? उसके बाद बचा डायमेंशन, हो जाएगा खत्म। इस हफ्ते हमारा ये सेक्शन खत्म हो जाएगा सेकंड। कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो आज क्या बताया मैंने बेसिस के लिए, क्या क्या बताया कि बेस क्या होता है। बेस ये एक वैसा सेट होता है जो कि लीनियर इंडिपेंडेंट होता है, और जो बेसिस के एलिमेंट होते हैं वो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को जनरेट करते हैं। दूसरी बात आपको बताई कि अगर कोई वेक्टर स्पेस में से एक एलिमेंट उठा लिया जाए और उसको बाकियों के कॉम्बिनेशन में लिख दिया जाए, तो वो बेसिस का काम करेगा ही करेगा, वो लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो फिर काफी आज के लिए इतना सा। ये मत सोचे कि क्लास कम देर लगती है या कुछ, आप ये देखें कि हमें कितना इफेक्टिव है। अगर कम लग रही है तो हम कितना उसमें गेन कर पा रहे हैं। वैसे तो छुट्टी है, मैं 2 घंटे भी क्लास ले सकता हूँ, दिन में क्लास लेके आपका सिलेबस खत्म करवा दूं फटाफट। 4 दिन की बात है सिलेबस खत्म करवाना। ठीक है, और जैसे मैंने आज एक टॉपिक पकड़ा बेसिस, तो आप उसको देखिए, ढंग से देखें, फिर कल हम डायमेंशन पकड़ेंगे इस तरीके से। ठीक है भाई।